हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या बोलता है, विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 अप्स टू इज इट फर्स्ट नेगेटिव टर्म। है ना, हमें बोल रहा है कि एक एपी की आपको सीरीज दे दी गई है और उसमें हमको ये बताना है कि कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। मतलब ये कितने टर्म है हमको वो भी नहीं पता, मतलब एन की वैल्यू हमको नहीं पता है। और जो एन की वैल्यू होगी उसमें जो होगा वो फर्स्ट, है ना, फर्स्ट जो आपका इसमें जो इस जो सीरीज में जो फर्स्ट आपका नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव टर्म्स होगा, वही हमको बताना है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। हमको यही बताना है, मतलब इस सीरीज में सबसे पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, है ना, वो बताना है हमको। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो गिवन सीरीज है, ठीक है, गिवन सीरीज लिख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह बन जाएगा। देखिएगा, देखिए हमको गिवन सीरीज क्या क्या दी है, 121, 117, 113 अप्स टू। ये हमको नहीं पता कितने, मतलब कितना टर्म्स है ना, हमको नहीं पता एन टर्म्स है। लेकिन हमको क्या क्या पता है यहाँ से। सबसे पहले पहला आपका जो फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, ए। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हो जाएगा हमारे पास -4। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एन टर्म निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए प्लस होता है आपका n-1 डी होता है। ठीक है, हमें क्या ए की वैल्यू क्या दी हमको 121 प्लस एन की वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है, और डी की वैल्यू क्या है -4। इसको सॉल्व कर देते हैं तो कितना जाएगा 121, और ये -4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -4n, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 4 हो जाएगा, था ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 121 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 125 प्लस 125 माइनस आपका n हो जाएगा, है ना, 4n। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हमें देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ मैं। देखिए हमको क्वेश्चन में बोलता है कि जो n की वैल्यू है वो आपकी जीरो से नेगेटिव, मतलब जीरो से कम होगी, मतलब तभी तो नेगेटिव होगी ना। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 125 माइनस 4n है, और ये हमारा ए एन क्या है जो आपका है वो जीरो से छोटा है। तो यानी कि इसको यहाँ की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 125 माइनस 4n, है ना, लेस देन जीरो। तो ये हो जाएगा हमारे पास 125। देखिए 4 उधर ट्रांसफर करूँगा तो वो प्लस में चले जाएगा, तो ये 4n आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर n की जो वैल्यू आएगी, है ना, ग्रेटर देन रहेगी किससे, 125/4 से। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 31.25 कट जाएगा। अप्रॉक्स लिख सकते हैं इसको, है ना, अप्रॉक्स 32। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर आ गया। मतलब जो हमारी 32 होगी ना, जो 32 आपकी जो टर्म होगी वो हमारी विल बी फर्स्ट नेगेटिव नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपका जो सीरीज दे दी गई है उसमें हमको पहला नेगेटिव टर्म ढूंढना था। तो हम क्या करेंगे, हमको एन टर्म भी पता नहीं है, तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं। फिर जो आपको कंडीशन दी गई है उसमें आप पुट कर देंगे, है ना, और फिर आपका एन टर्म भी निकल जाएगा। और इसको अप्रॉक्स ले लेंगे, क्योंकि कोई भी टर्म डेसिमल में तो होता नहीं है, तो उसको 30 में से थोड़ा ज़्यादा है तो 32 अपन ले लेते हैं। मतलब 32 जो सेकंड 32 जो टर्म होगी वही हमारी क्या होगी, पहली नेगेटिव टर्म होगी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। थैंक यू।